हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से हों। न्यूज़ जी बड़ी गर्दिश में कर रही है और जिन शख्सियत के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जी। मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, जैसे वो हमेशा बोलते हैं मिस्ट्री नहीं रखती मैं। मेरी ये वीडियो खुला खत डॉक्टर अफान कैसर साहब के नाम और बड़ी इज्जत के साथ जी उन्होंने बड़ा मेडिसिन की दुनिया में नाम कमाया है अपने काम से। उस चीज़ को तो हम बिल्कुल मद्देनजर रखते हैं और उनकी जितनी भी काविशें हैं उसको मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने जिगर टावर बनाया, उसके ऊपर उनकी बड़ी अच्छी रही है। लेकिन सर अब आपकी जो कुछ वीडियो सामने आ रही है वो एक मेरे जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर के जहन में भी इख्तलाफ पैदा कर रही हैं। मुझे आपकी कॉल और फेल में तजाद नजर आता है। अब आके शायद आपको और आपकी तरह और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के हमारे जैसे लोग, चंद एक लोग इस सोशल मीडिया पे बाय फेस सामने आए कि आपने एक आवाज बुलंद की, डिजिटल तवाइफगिरी हो रही है, टिकटॉक पे नाच गाना हो रहा है, फाहश हो रहा है और आपको बूस्ट भी यहाँ से ही मिला था। ये एक सच है। आप काफी सालों से वर्क कर रहे हैं लेकिन कोई चीज जो इंसान की हिट हो जाती है। आपने बड़े लोगों में अवेयरनेस भी दी, हेल्थ कॉन्शियस आपने लोगों को किया, जो कि ये भी इट सेल्फ एक बड़ा क्रेडिट जाता है आपको। लेकिन सर मेरा आपसे सच में यहाँ पर अफान कैसर साहब और उनके जो मुल्हक्का लोग हैं उन तक मेरी वीडियो आई नो ये जरूर जाएगी। तो मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है कि जो चीजें आप लोगों को मना करते थे अब आप वो खुद करना शुरू हो गए हैं, तो आपके कॉल और फेल में तजाद क्यों हो रहा है? ये मेरा आपसे सवाल है। खुला खत आप कहते हैं ना, मेरा खुला खत, तो आज एक छोटे क्रिएटर का खुला खत डॉक्टर अफान कैसर साहब के नाम है। कॉल और फेल में तजाद में इसलिए मैं अब आपके सामने पिक्चर्स लगा रही हूँ जी। आप कहते हैं नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, आप कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने डिजिटल तवाइफगिरी और फैमिली व्लॉगिंग पे आपने इसके खिलाफ बात शुरू की, फैमिली व्लॉगिंग। लेकिन सर अब आपकी भी फैमिली व्लॉगिंग आना शुरू हो गई है। ये स्टैट्स भी एक प्लेटफॉर्म से मिले, वो मैं स्टैट्स इस प्लेटफॉर्म पे लगा रही हूँ कि आप ये देखें। एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पर ये आया जी के बैकलैश आपको काफी आ रहा है। आप बेशक पर्सनल विजिट्स पर गए हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप मलेशिया जा रहे हैं, वो आपका पर्सनल कंसर्न बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो आप में भी व्लॉगिंग बस गई है सर। आपकी वाइफ व्लॉगिंग करती हैं, आपने पॉडकास्ट में बैठ के बोला कि जी मेरी वाइफ डिफरेंट काइंड की व्लॉगिंग करती है, मेरे बच्चे नजर नहीं आए, मेरा बेटा आज तक किसी को नहीं पता। तो सर बात सारी है, मुझे ये लगता है कि एक ही तरह का चूरन है, जिसका बिक गया उसका बिक गया और जिसका नहीं बिका उसका नहीं बिका। अब बस नाम चेंज कर देते हैं। जो नाच गाना कर रहा है ठीक है, उसको अगर सही लग रहा है तो वो कर रहा है, दुनिया उसको देखना पसंद कर रही है, ये उसका फेल है। पहले आप जितने भी व्लॉगर्स थे, बड़े नाम थे, मैंने आपका एक एक पॉडकास्ट सुना, मैं आपकी रेगुलर व्यूअर थी और मैंने आपको शुरू से देखा कि आप पहले डक्की, रजब और इन सब की शादियों पे नमूदो नुमाइश बरमला इजहार करने वालों में से थे। फिर सडन आप में ट्विस्ट आ गया जी, आपने ये कह दिया एक पॉडकास्ट में बैठ के, रेहान तारिक साहब के पॉडकास्ट में बैठ के आपने बोला कि मुझे हमदर्दी है डक्की से, मुझे सिस्ट्रोलॉजी से हमदर्दी है, क्योंकि मेरी सिस्ट्रोलॉजी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो हमने यही दिखाना और हमने यही हमारा जरिया मौश है, तो इसलिए अब मेरी हमदर्दी इनकी तरफ जाती है। तो डॉक्टर अफान कैसर साहब, कहीं ये इसलिए तो नहीं था कि आपने फैमिली व्लॉगिंग शुरू करनी थी तो आपने ट्विस्ट मार लिया, यू टर्न ले लिया, आपने कहा चलो जी क्योंकि अब मैंने भी ये काम शुरू करना है तो थोड़ा थोड़ा हमदर्दी डाल दूं इधर ताकि मुझे इतना बैकलैश ना आए। आप गए हैं जी। अब मैं दूसरा जिक्र करती हूँ, आप दुबई गए, छोटे भाई बड़े भाई जो है आपकी उनसे मुलाकात हुई, आप जरूर करें। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता, इससे पहले ही आपने एक स्टेप लिया, बिलाल मार्थ, आपने उनको कोई नहीं जानता था, वो सोशल मीडिया के पर्सन नहीं है,
आपने प्रमोशन ली, आपने उनके ब्रांड को प्रमोट किया, स्लोली आपने ब्रांड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। पहले आप इस चीज के बड़े खिलाफ थे, फिर आप एक पॉडकास्ट में बैठ के खुद ही बोलते हैं जी कि मेरी फेसबुक मोनेटाइजेशन से 50 लाख की अर्निंग होती थी, मुझे स्ट्राइक बैक पड़ी और वो चली गई। मुझे एक सवाल ये भी आपसे है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में तो बैन है, तो सर आपने मोनेटाइजेशन, इसका मतलब है आपने भी VPN प्रॉक्सीज लगा के बाहर के अकाउंट बना के आपने बनाई है, मोनेटाइजेशन करवाई, तो क्या आपका ये जवाब यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा? आप भी तो बाईपास कर रहे हो चीजों को, आप भी तो क्रॉस डाउन कर रहे हो चीजों को। अब दूसरा मैं बात करने लगी थी कि आपने सर बात मिले छोटे भाई बड़े भाई डैन्यूब प्रॉपर्टीज के वो ऑनर्स हैं, कोई भी जाके सर्च कर ले, और मैं रेफरेंस कोट कर देती हूँ। फराह खान ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उनका 3rd या 4th व्लॉग था, डैन्यूब प्रॉपर्टीज के जो मालिक हैं, जो इनके फादर हैं शायद, वो उनके घर गई थी और उन्होंने पूरा उनका विला भी दिखाया था। तो आप क्या डैन्यूब प्रॉपर्टीज में फ्लैट लेने लगे हैं? ऐसा तो नहीं है कि डॉन लीक्स, विकी लीक्स सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए ही होता था, कल को आपका भी नाम आ जाए और आप कहेंगे जी क्योंकि मैं तो शुरू से जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, मैं जट बरादरी से मेरा ताल्लुक है और हमारी जमीनें थी, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जितनी मर्जी जायदादें बनाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉल और फेल में तजाद ना रखें। बस आपने लोगों में पहले आपने भी वही काम किया, एक बड़ी सियासी इंसान की तरह आपने लोगों में पहले शऊर पैदा किया और फिर आपने यू टर्न ले लिया। लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने यू टर्न लिया, अब क्योंकि आपका काम फैल चुका है और अब आप डॉक्टर कम और सोशल मीडिया के इंसान ज्यादा लगते हैं। हर बात पे आपने बोलना होता है, हर चीज पे आपने अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। जब आपको लगा जी सनसनाट टपटपाहट अब ये ज्यादा हो रहा है, लोग हर तरह का मौकफ दे रहे हैं, तो आपने उस पर भी बड़े आराम से कह दिया कि मैं माफी मांग के साइड पे होता हूँ। अब आप थाईलैंड में फिर रहे हैं, तो मुझे बताएं यहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई लड़की आपको सोशल मीडिया पे डांस करती हुई नजर आ गई है तो आपने उसको पकड़ के रगड़ दिया। थाईलैंड में आप फिर रहे हैं, वो आपका पर्सनल कंसर्न है। बीचेस पर बिगनीज में लड़कियां पड़ी हुई हैं और आपकी बेगम उनको कैप्चर करके दिखा रही हैं, तो क्या वो प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुई? मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, आप क्या इस बारे में आप जवाब दे पाएंगे, या आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर मूव होना चाहते हैं? मुझे जिंदगी में अगर मौका मिले, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट मुझे अगर लाइफ में मौका मिले तो मैं जरूर आपके साथ बैठ के बातचीत करके समझना चाहूंगी कि ये यू टर्न क्यों लिया आपने, यू टर्न की क्या वजह थी। ये तो वही बात हो गई कि आपने लोगों को शऊर दिया और उसके बाद फिर आपने यू टर्न ले लिया। तो और इनके साथ अब 2-4 जो पॉडकास्टर्स बड़े नाम जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली मुझे श्योर है वो बैकलैश करेंगे या किसी भी तरीके से। वीडियो तो मैं टैग करूंगी उनको, वो समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो खुद से करें। लेकिन सर कॉल और फेल में तजाद आप खुद दिखा रहे हैं, और कॉल और फेल में तजाद ना दिखाएं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर तो आप मेडिसिन से रिलेटेड हैं, मेडिसिन के ऊपर ही रहना चाह रहे हैं तो वो ज्यादा है। अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हैं तो फिर मेडिसिन को छोड़ के एक चीज पे आ जाएं। मैं यहाँ पे मेरी एक अदना सी जात है, मैं इस पे बड़े अल्फाज बोल नहीं सकती। डॉक्टर इसरार अहमद से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इख्तिलाफ रखता है। डॉक्टर इसरार अहमद वो भी डॉक्टर थे और MBBS थे, तो उनके अगर पुराने क्लिप्स उठा लें, मुबशिर लुकमान साहब ने भी उनका इंटरव्यू किया था, मैंने वो भी देखा। उनका अपना कहना था कि कोई भी काम करना होता है ना तो एक फील्ड पकड़ी जाती है। तो जब उन्होंने दावत और तबलीग का काम शुरू किया तो उन्होंने अपनी मेडिकल की जो उनकी प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी। इसी तरह हमारे आजकल यहाँ पे एक जिंदा मिसाल है, लेजेंड है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक। उन्होंने भी अपनी MBBS किया, उन्होंने प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दी, दावत और तबलीग का काम किया। तो कहीं ना कहीं मेरे तो जहन में यही है, हमारे जैसे लोगों के जहन में, कि आप लोगों में शऊर ला रहे हैं जी कि सोशल मीडिया पे आप अच्छे कंटेंट के साथ भी आ सकते हो। तो अगर आप इसी तरफ रहना चाह रहे हो तो वो क्या है, और अगर आप उधर रहना चाह रहे हो तो ये क्या है। और फिर बाहर जाके आप
बाहर जाके आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, आप लोगों को, ये भी तो इन्फ्लुएंसर्स ही करते हैं ना, हम इस बीच पे आए हैं, हम ये कर रहे हैं जी, और हम ये देखें, हम यहाँ का बीच इतना साफ सुथरा है, कि इसको व्लॉगिंग ही तो बोलते हैं। ये व्लॉगिंग नहीं है तो और क्या है? मतलब कि आपने पहले पूरा एक प्लेटफॉर्म सेट किया, जाने से पहले कुछ महीनों पहले आपने पॉडकास्ट में बैठ बैठ के नर्म अल्फाज इख्तियार किए, और आपने पहले इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा सपोर्ट किया ताकि आपका एक प्लेटफॉर्म सीधा हो जाए। अगर आप व्लॉगिंग, पूरी व्लॉगिंग की तरफ आए तो कोई आपको बैकलैश ना करे। बस मैं यहाँ पे, मेरी बात शायद ज्यादा लंबी हो गई है, मैं छोटी करूंगी कि सर कॉल और फेल में तजाद क्यों? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो के अगर कॉल और फेल में तजाद होगा तो छोटे क्रिएटर्स क्या करेंगे? अगर मेरी वीडियो किसी भी तरीके से आप तक आए या आपके लोगों तक आए, आपके लोगों से मुराद मुझे पता है जो पॉडकास्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन तक आए, तो कोई जवाब देना चाहे तो जरूर मैं इस चीज को करूंगी, जरूर क्लियर कीजिएगा। ये तो बड़ा इंतशारी आपने एक चीज शुरू की हुई है। साइनिंग ऑफ करते हुए अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो और आपको कोई डिसरिस्पेक्टफुल लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एज अ क्रिएटर मेरा भी राइट है कि मैं बड़े इन्फ्लुएंसर से चंद एक सवाल पूछने का शायद कहीं हक रखती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।